सवाल नंबर 1, अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस इंसान की दुआ कबूल की? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए हजरते सालेह अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हजरते मूसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हजरते नूह अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हजरते आदम अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हजरते आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने सबसे पहले हजरते आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की। सवाल नंबर 2, इनमें से किन को बुरा कहने से मना फरमाया है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए मुसाफिर को, ऑप्शन बी जमाने को, ऑप्शन सी बुराई करने वाले को, ऑप्शन डी शैतानी फितरत को। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जमाने को। जमाने को बुरा कहने से मना फरमाया है। सवाल नंबर 3, कौन सा अमल करने से शैतान वहां से भाग जाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए नमाज पढ़ने से, ऑप्शन बी रोजा रखने से, ऑप्शन सी कुरान की तिलावत से, ऑप्शन डी इनमें से तीनों। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कुरान की तिलावत से। कुरान की तिलावत करने से शैतान वहां से भाग जाता है। सवाल नंबर 4, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के कितने बाजू थे? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 212, ऑप्शन बी 401, ऑप्शन सी 540, ऑप्शन डी 600। आपका टाइम शुरू होता है। अब इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 600। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 600 बाजू थे। सवाल नंबर 5, दुनिया का सबसे पहला काफिर कौन था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए इब्लीस, ऑप्शन बी सद्दाद, ऑप्शन सी कारून, ऑप्शन डी नमरूद। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इब्लीस। दुनिया का सबसे पहला काफिर इब्लीस था। सवाल नंबर 6, हुजूर ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नबूवत का पैगाम कौन लाए थे? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए हजरते जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हजरते इसराफिल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हजरते इजराइल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हजरते मिकाइल अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हजरते जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हुजूर ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नबूवत का पैगाम हजरते जिब्राइल अलैहिस्सलाम लाए थे। सवाल नंबर 7, इनमें से क्या चीज फराइज गुस्ल में दाखिल नहीं है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए पूरे बदन पर पानी बहाना, ऑप्शन बी कुल्ली करना, ऑप्शन सी चेहरा धोना, ऑप्शन डी नाक में पानी डालना। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चेहरा धोना। फराइज गुस्ल में चेहरा धोना दाखिल नहीं है। सवाल नंबर 8, जिस वक्त हजरते इमाम हुसैन को शहीद किया गया उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 48 साल, ऑप्शन बी 51 साल, ऑप्शन सी 54 साल, ऑप्शन डी 60 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 54 साल। जिस वक्त हजरते इमाम हुसैन को शहीद किया गया उस वक्त आपकी उम्र 54 साल थी। सवाल नंबर 9, फतेह मक्का के मौका पर लश्करे इस्लाम की तादाद कितनी थी? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 7,000, ऑप्शन बी 10,000, ऑप्शन सी 12,000, ऑप्शन डी 13,000। आपका टाइम शुरू होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी और सी और डी तीनों। जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा से बाहर तशरीफ लाए और लश्कर को मुलाहिजा फरमाया तो 700 मुहाजिरीन में से थे जो 300 घोड़े रखते थे
और 4000 अंसार में से जिनके 500 घोड़े थे। टोटल मजमूई तादाद 10,000 की हो गई। बाज ने 12,000 कहा है और बाज ने 13,000 भी कहा है। सवाल नंबर 10, मक्का मुकर्रमा कब फतह हुआ था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 6 हिजरी, ऑप्शन बी 8 हिजरी, ऑप्शन सी 10 हिजरी, ऑप्शन डी 12 हिजरी। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 8 हिजरी। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मक्का मुकर्रमा में दाखिल होना और मक्का का फतह होना 20 रमजानुल मुबारक 8 हिजरी को हुआ था। सवाल नंबर 11, मैदान करबला में हुसैनी लश्कर कितने थे? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 72, ऑप्शन बी 313, ऑप्शन सी 712, ऑप्शन डी 786। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 72। 10 अक्टूबर 680 ईस्वी को सुबह की नमाज के वक्त से जंग शुरू हो गई। उसे जंग कहना दुरुस्त नहीं होगा क्योंकि एक तरफ लाखों की फौज थी तो दूसरी तरफ 72 अफराद पर मुश्तमिल खानदान। सवाल नंबर 12, जब मैयत को दफन किया जाता है तो उसका जिस्म कितने दिनों तक सलामत रहता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 2 घंटे तक, ऑप्शन बी 1 दिनों तक, ऑप्शन सी 9 दिनों तक, ऑप्शन डी 12 दिनों तक। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा कब्र की मिट्टी हर मुसलमान का जिस्म नहीं खाती। अंबिया किराम के अजसाम को कब्र की मिट्टी नहीं खाती। चुनांचे अबू दाऊद शरीफ किताबुस सलात में हदीस नंबर 234 है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वह अंबिया के अजमास को खाए। सवाल नंबर 13, मुसलमानों ने कितने अरसे तक बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 13 महीने तक, ऑप्शन बी 16 महीने तक, ऑप्शन सी 18 महीने तक, ऑप्शन डी 5 साल तक। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 16 महीने तक। मुसलमानों ने 16 महीने तक बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी। सवाल नंबर 14, कौन सी नमाज पढ़ने से मुसीबत आती है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए चाश्त की, ऑप्शन बी हाजत की, ऑप्शन सी शुक्राने की, ऑप्शन डी तहज्जुद की। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा हजरत अबू सईद खुदरी राज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है। वह फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे पास घर से बाहर तशरीफ लाए जबकि हम मसीह दज्जाल का जिक्र कर रहे थे। पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बताऊं जो मेरे नजदीक तुम्हारे लिए मसीह दज्जाल से भी ज्यादा खतरनाक है? हमने कहा क्यों नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, छुपा हुआ शिर्क वो ये है कि आदमी नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है जब उसे मालूम होता है कि कोई उसे देख रहा है तो अपनी नमाज खूबसूरत बनाता है। तो जिसने दिखावे की नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया। फिर वह नमाज चाहे तहज्जुद की हो या हाजत की नमाज हो या फिर दिगर नवाफिल की नमाज, सब गुनाह का बाइस बनती है। तो वह नमाज जो इंसान इतनी मेहनत से अदा करे और वह गुनाह का बाइस बन जाए तो उससे बड़ी मुसीबत क्या होगी। सुनो ने इब्ने माजा 4204। दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी भी सवाल का जवाब आता हो तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दें। दोस्तों, यह मालूमाती तोहफा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मजीद दिलचस्प और दीनी मालूमात हासिल कर अपने इल्म में इजाफा करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।